ये 74 अंक की व्यवस्था है। तो हमें जब सूत्रों को और उपसूत्रों को इकट्ठा पढ़ना है तो हम क्या पाएंगे कि हम इस सूत्र से इस उपसूत्र तक पहुँचेंगे, इस सूत्र से इस सूत्र तक पहुँचेंगे और इस सूत्र से हम इस उपसूत्र तक भी पहुँचेंगे। यहाँ पर 75, यहाँ पर 74, दोनों का योग 149, यहाँ पर 42 और यहाँ पर 107, ये भी 149। तो ये समझने का प्रयास किया जाए कि गणित सूत्र के साथ गणित उपसूत्र मिलकर जो एक व्यवस्था बन रही है, ये व्यवस्था इस चतुष्पीठ के मध्य तक भी पहुंचा रही है। ये 75 और ये 74, 149, ये 42 और ये 107, ये भी 149। एकाधिकेन करेंगे तो 150 होगा, एकाधिकेन करेंगे तो 150 होगा। अब ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, आखिर में जो 9 होगा और किस तरह से ये 10 बिंदु ही 9 यूनिट्स बनाएंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 होगा। तो यही 149 150 तक पहुँचेगा। इस तरह से गणित सूत्र 2 से सूत्र 1 तक पहुँचने की जो विधा है, 9 से 10 तक पहुँचने की जो विधा है, एकाधिकेन पूर्वेन की जो विधा है, वो भी जागृत हो रही है। अब देखिए कि हमारे पास जो चतुष्पीठ है, जो कि हाइपरक्यूब 4 है, ये जो हाइपरक्यूब 4 है, इसके केंद्र पर 5 स्पेस है। अब ब्रह्मा जी के हृदय में शिवलोक 5 स्पेस है। ब्रह्मा जी जब अपने हृदय में ध्यान करते हैं तो 10 ब्रह्मा हो जाते हैं। ये 10 ब्रह्मा a⁵ 5:10 b⁴ की विद्या है। ये 5 स्पेस शिव जी के 5 सिरों की 3-3 15 आँखें हैं। 15 गुणा 10 करेंगे तो 150 होगा। ये विद्या किस तरह से गणित सूत्र और सूत्रों के अकेले अकेले और फिर दोनों का एक साथ करने से किस तरह से चतुष्पीठ में 4 स्पेस के अंदर जो 5 स्पेस ओरिजिन पर है, ये जब विभाजित होगा तो ये उत्तरायण 17 अंक, ये दक्षायन 19 अंक का होगा। ये अवयव है। जब हम ये जान पाएंगे कि ये अवयव जो है ये कैसे मध्य में अपने में ये 18 अंक हाइपरक्यूब 5, 3, 4, 5 और 6 इसको अपने साथ सन्निहित किया हुए है, तो सृष्टि 18 अंक और ये 19 अंक की व्यवस्था में 18 से 19 में जाना और 19 से 18 में जाना, ये एक ऐसी दिशा होगी जिस दिशा को हम कहेंगे कि हम हाइपरक्यूब्स की दिशा में जा रहे हैं। ये हाइपरक्यूब की विद्या में जानने के लिए हम देखें कि हमारा आदि क्या होना चाहिए। हाइपरक्यूब्स में हमारा आदि जो कि 10 अंक है, जो कि हाइपरक्यूब 3 है, जो कि क्यूब है, और जो इसका अंत है वो 14 अंक है, जो कि हाइपरक्यूब 4 है, जो कि इसका 3 स्पेस का ओरिजिन है। इसलिए हमें वैदिक गणित की विद्या के अनुसार जब पुस्तकों का निर्माण करेंगे तो हमें केंद्र पर कैसे केंद्रित होना है ये जानना होगा।
जब हम हाइपर क्यूब 3 से हाइपर क्यूब 4 में जाएंगे तो इसका तात्पर्य ये है कि 4 स्पेस के अंदर जब हमारा क्यूब स्टैटिक स्टेट से डायनेमिक स्टेट में होगा तो ये 12 एजेस वाला क्यूब 13 एज वाला हो जाएगा, और इसके अंदर जो 10 दिशाएं हैं, ये 10 दिशाएं 11वीं दिशा को भी अपना लेंगे। तो किस तरीके से जो दिशा है ये भी द्रव्य है, ये जानना, ये पहचानना, ये पकड़ में लाना ही हमारे को इस अवयव विद्या के बारे में ज्ञान देगा। इसलिए साधकों, अगर हम वैदिक गणित की पुस्तक के निर्माण करने जा रहे हैं तो हमें इस सृष्टि के अवयव क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, और इन अवयवों की सृष्टि कैसे हो रही है ये जानना होगा। और इसके जानने से ही हम अपने आप को सक्षम पाएंगे। तो अब क्योंकि सृष्टि तो 4 स्पेस में हो रही है, ब्रह्मा जी के स्पेस में हो रही है, और हमारा भौतिक जगत ये जो विश्व है, ये जो त्रिलोकी है, ये घन के स्वरूप में है। इस घन से किस तरह से हम इस केंद्र तक पहुँचें ये जानना होगा। तो इसका तात्पर्य ये है, हमें अपने आप को 3 स्पेस से 4 स्पेस में कैसे जाएं, और 5 स्पेस में आगे कैसे जाएं, 6 स्पेस में आगे कैसे जाएं, 8 स्पेस में आगे कैसे जाएं, ये जानना होगा। इसके लिए अगर हम अपने आप को सर्वप्रथम एक कमरे में बैठा हुआ पाएं तो हमें ऐसा लगेगा, इन दीवारों के कारण से लगेगा कि ये 3 स्पेस है। लेकिन जैसे ही हम इस कमरे से बाहर आएंगे तो हम देखेंगे कि ये 3 स्पेस से आगे का स्पेस है। इसलिए हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारा जो मेंटल स्टेट है उस पर ये 3 स्पेस ही है, इसकी छाया ना रहे, इससे हम उभर पाएँ और 4 स्पेस में जा पाएँ, ये प्रयास करना चाहिए। यही योग है। और जब हम इस योग की विद्या से 3 स्पेस से 4 स्पेस में, 5 स्पेस में, 6 स्पेस में जाएंगे तो इससे आगे कैसे 8 स्पेस में जाना है, कैसे हम पहले 3 कदम 1-1 और चौथा कदम 2 वाला होगा, कैसे 1, 2 और 3 के 1-1 फैक्टर्स हैं और 4 के 2 फैक्टर्स हैं, इसको जानेंगे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो गणित सूत्र हैं, इन गणित सूत्रों में 0, 1, 2, सप्त, 9 और 10 ये तो हैं, इस स्वरूप में हैं, लेकिन 3, 4, 5, 6 और 8 इस स्वरूप में ये नहीं है। ये फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन के समांतर होने के लिए हमें ये 3 स्पेस की रियलिटी से आगे 4 स्पेस की रियलिटी, उससे आगे 5 स्पेस की रियलिटी, 6 स्पेस की रियलिटी और 8 स्पेस की रियलिटी को जानना होगा। जब हम ये जान लेंगे तो ही हम गणित सूत्रों के आधार पर गणित सूत्र किस तरह से गठित हुआ है, किस तरह से ये अवयव 37 के अंदर जो 36 गैप्स हैं, यही 36 अक्षरों की विद्या, ये गणित सूत्रों की विद्या बनेगी। साधकों, गणित सूत्र ब्रह्मांड की विद्या है। इस ब्रह्मांड की विद्या के लिए हमें ये सृष्टि के अवयवों की सृष्टि कैसे हो रही है ये जानना होगा। और जैसे ही हम इस
को जान पाएंगे तो ही हम वैदिक गणित के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। और वैदिक गणित के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जैसे ही हमारी बुद्धि इन मूल्यों के समांतर होगी, जैसे ही चेतना इस स्वरूप वाली होगी, और चेतना क्योंकि 7 भूमियों वाली है, तो हमें क्रम अनुसार जागृत से स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, भागवत व ब्रह्मी, इन चेतना की सतहों में जाना होगा। और इसके लिए हमें जो हमारा भौतिक जगत है, जो घन है, जो कि 3 स्पेस है, इसकी 7 जो ज्योमेट्रीज हैं, 7 जो वर्शंस हैं, 7 जो इसकी भूमियाँ हैं, इसके समांतर ही हमें सचेतन होना होगा। इस सचेतनता को प्राप्त करके ही हम अपने आप को वैदिक गणित की पुस्तक का अधिकारी बना सकते हैं। धन्यवाद।